ये वीडियो जारी करके ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इतिहास का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने ना सिर्फ सफलतापूर्वक F-35 को पकड़ा बल्कि उस पर मिसाइल भी दागी और मिसाइल उस F-35 को जाकर भी लगी। और इस बात की कंफर्मेशन अमेरिकी मीडिया भी दे रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका के टॉप मीडिया आउटलेट्स इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि अमेरिकी F-35 पर एक मिसाइल जाकर लगी है। और आप सोच भी नहीं सकते कि यह कितनी बड़ी सफलता है ईरान के लिए, क्योंकि F-35 को आज तक मारकर गिराना तो दूर की बात है, कोई उसका पता तक नहीं लगा पाया युद्ध में। इतने सारे युद्ध F-35 लड़ चुका है, कोई ये भी नहीं पता लगा पाता कि किस दिशा से F-35 आया और हमला करके कौन सी दिशा में निकल गया। ईरान ने ना सिर्फ सफलतापूर्वक इसका पता लगाया कि आसमान में किस जगह पर है, क्या ट्रैजेक्टरी है, बल्कि इसकी तरफ एक सरफेस टू एयर मिसाइल दागी और वो मिसाइल सफलतापूर्वक इस F-35 को जाकर भी लगी। वहीं ईरानियन कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि F-35 अमेरिकी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का प्राइड है, यानी कि अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री का गौरव माना जाता है। और यह बात हर अमेरिकी भी छाती ठोक कर कहता है कि F-35 हमारी टेक्नोलॉजी का पिनिकल है, यानी कि हमारी जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट है ना हर सेक्टर में, उस सब को मिलाकर हमने F-35 को बनाया है। ये टेक्नोलॉजी का ना सिर्फ मास्टरपीस है बल्कि माउंट एवरेस्ट है। इससे ऊपर दुनिया में कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं है। और ये देखकर अमेरिकी मिलिट्री कमांडर भी दंग है। इसके ऊपर आप देखिए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और इन्वेस्टिगेशन दो चीजों को लेकर है। पहला ये कि इसका पता कैसे लगाया, क्योंकि ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। आज तक कोई भी रडार, कोई भी डिफेंस सिस्टम, यहां तक कि रशियन S-400 के खिलाफ इसे यूक्रेन के आसपास भी टेस्ट किया गया, वो भी पता नहीं लगा पाया। तो ईरान ने कैसे पता लगा लिया? दूसरी बड़ी बात, इसमें वर्ल्ड का बेस्ट जैमिंग सिस्टम है, लॉक ब्रेकिंग इसमें है, लास्ट डिच डेकोय है, यानी कि अगर दुश्मन ने पता लगाकर इसकी तरफ मिसाइल दाग दी तो ये मिसाइल को गलत लोकेशन दे देता है F-35 की, जिससे कि मिसाइल चूक जाती है। इतनी शानदार टेक्नोलॉजी इसमें है। इसके अलावा इसके अंदर वर्ल्ड का बेस्ट काउंटर मेजर सिस्टम मौजूद है, यानी कि अगर दुश्मन ने मिसाइल दाग भी दी ना इसकी तरफ, तो दुश्मन की मिसाइल को मारने के लिए इसे खुद भी एक गोली तक चलाने की जरूरत नहीं है, अपने इलेक्ट्रॉनिक जैमर की मदद से उसे रास्ते में ही खत्म कर देगा। तो फिर वो मिसाइल इसे लगी कैसे? इन दो पहलुओं पर जांच शुरू हो चुकी है। हालांकि अमेरिकियों में इस बात की भी खुशी है कि मिसाइल लगने के बावजूद F-35 क्रैश नहीं हुआ, उसे डैमेज जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद नजदीकी अमेरिकी एयरबेस पर सुरक्षित रूप से उतरने में F-35 सफल रहा। पायलट भी सुरक्षित है और फिलहाल प्लेन में जो डैमेज है उसे असेस किया जा रहा है कि कौन से मिसाइल दागी यहाँ पर ईरान ने, कितना डैमेज हुआ है और यहाँ पर कमी कौन सी रह गई। क्या इसका बीस्ट मोड जो था, जो स्टेल्थ बनाए रखता है इसे, उसमें माल फंक्शन था या फिर इसके अंदर कोई और कमी थी, उसे पता लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अमेरिका के लिए ये है तो बहुत करारा झटका, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर ईरान के पास F-35 को मारकर गिराने की क्षमता आ गई है तो आज तो ये F-35 बच गया, अपने बेस सुरक्षित लौट गया, लेकिन कल को वो दूसरे F-35 को मारकर गिरा सकता है। और इस बार शायद अमेरिका की किस्मत इतनी अच्छी ना हो। ये जो F-35 है, इसका मलबा अगर ईरान के हाथ में लग गया तो वो जाएगा रूस और चीन के पास। और चलो, रूस तो फिर भी इसकी जो टेक्नोलॉजी है उससे ये समझने की कोशिश करेगा कि इसकी कमजोरी क्या है, लेकिन चीन तो अलग लेवल पर है, वो तो इसे कॉपी करने लगेगा। इसकी यहां पर अलग अलग प्रकार के वो मॉडल निकाल देगा खुद बनाकर, जिससे कि ना सिर्फ इसकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी बल्कि जो उसने अरबों डॉलर निवेश किए हैं F-35 को बनाने में, वो भी पानी में चले जाएंगे। इसीलिए अमेरिका को जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा कि ईरानी कैसे मारकर गिराए हैं F-35 को। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान देने की सख्त जरूरत है वो ये कि F-35 ईरान के ऊपर अब से नहीं, साल भर से हमला कर रहा है। जी हां, सिर्फ इस युद्ध में नहीं बल्कि पिछले साल भी जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी थी, ईरान के अंदर
घुसकर। उस समय F-35 इस्तेमाल हुए थे, लेकिन ईरान पता नहीं लगा पाया था। लेकिन उसी F-35 को जब अमेरिकी पायलट उड़ा रहे हैं तो वो ऐसे मारकर गिराया जाता है। तो जरूर यहाँ पर अमेरिका और इजराइल के F-35 को उड़ाने में, ऑपरेट करने में कोई ना कोई फर्क जरूर है। क्योंकि आपको बता दूं, जब इजराइल ने पहली बार F-35 अमेरिका से खरीदा था तो उसमें कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशन करवाए थे अपने लिहाज से। इसके अलावा जो पायलट की ट्रेनिंग है वो भी डिफरेंट तरीके से करी थी। अमूमन कोई भी देश F-35 खरीदता है तो वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेता है, लेकिन जो इजराइल ने F-35 खरीदे थे उनके पायलट की ट्रेनिंग इजरायली वायुसेना ने ही करवाई थी। यानी कि कुछ ऐसी चीजें इजराइल को जरूर पता है जो अमरीकियों को नहीं पता। इसीलिए अमरीकी इस युद्ध में ईरान के हाथों पिट रहे हैं, वहीं इजराइल अपने सारे हमले सफलतापूर्वक अंजाम दे पा रहा है। हालांकि इस मामले पर जो भी भविष्य में अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा।